नमस्कार, आध्यात्मिक दर्पण में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। बड़ी संख्या में एकत्र होकर इन्हीं ने 90 फीट लंबे तिरंगे के साथ निकाली कश्मीर में भव्य रैली। तो राष्ट्रपति के आगमन को लेकर अयोध्या में तैयारियां तेज, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सीजन की पहली बर्फबारी का रोमांच बना परेशानी, ठंड से बेहाल नजर आए पर्यटक। आयुर्वेद के क्षेत्र में गट्टुमल आयुर्वेदा का विस्तार, नए फ्रेंचाइजी आउटलेट का हुआ शुभारंभ। बरेली में आयोजित हिंदू सम्मेलन ने दिया संस्कृति, सनातन और एकता का संदेश। बरेली मुरादाबाद के बच्चे अब छू सकेंगे आसमान के तारे, हाईटेक विज्ञान पार्क की सौगात जल्द। अब खबर विस्तार से। एबीवीपी ने कश्मीर में 90 फीट लंबे तिरंगे के साथ निकाली भव्य रैली, युवाओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। कश्मीर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता सचिन कुमार की रिपोर्ट। कश्मीर की वादियों में इन दिनों भारत माता की जय के गगनभेदी नारे गूंज रहे हैं। बर्फ से ढकी गलियों के बीच जब करीब 90 फीट लंबा तिरंगा शान से लहराता हुआ आगे बढ़ा तो हर दिल देशभक्ति से भर उठा। यह दृश्य न सिर्फ रोमांचक था बल्कि राष्ट्र प्रेम का सशक्त संदेश भी साफ दे रहा था। यह भव्य आयोजन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी से जुड़े युवाओं द्वारा किया गया, जिसे शान तिरंगा रैली का नाम दिया गया। रैली में बड़ी संख्या में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करना और उन्हें देश के प्रति अपने दायित्वों के लिए जागरूक करना रहा। कश्मीर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार निशांत की ये खास रिपोर्ट। बोले वंदे मातरम, उस पार का इस पार का सारा कश्मीर भारत का। जो तिरंगा रैली हम प्रत्येक साल पिछले 8 सालों से मनाते आ रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर कश्मीर के अंदर। आज बारामूला के इस गुलमर्ग बहुत खूबसूरत इलाके में हम इस तिरंगा रैली को ऑर्गेनाइज किया, जो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हुआ है। इसकी मैसेज यही है कि जम्मू कश्मीर, जो कश्मीर का नौजवान है खासकर, ये भारत का अटूट अंग है और भारत के अटूट अंग के साथ आगे बढ़ रहा है। जैसे बाकी जम्मू कश्मीर जैसे बाकी प्रदेश आगे बढ़ रहे हैं, वैसे जम्मू कश्मीर भी आज आगे बढ़ रहा है। जो ये तिरंगा है, ये 90 फीट का तिरंगा है, जिसमें यहाँ के नौजवान स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमने टंगमर के मेन मार्केट से निकाल कर यहाँ पे कंक्लूड की है, और जिसमें नेशनल एंथम होगा और उसी के साथ ये कंक्लूड करेंगे हम टंगमर। यहाँ के नौजवानों के लिए यही मैसेज है कि हम भारत का हिस्सा है और भारत के हिस्से में ही आगे बढ़ेंगे और उसी में हमारी डेवलपमेंट है और उसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मेन मकसद यही है कि जो अपना देश है, अपना भारत है, उसके साथ जो जम्मू कश्मीर का प्रदेश, कश्मीर का प्रदेश जो हमारा है, उसके साथ आगे बढ़ रहा है। आज 90 फीट का तिरंगा जो है वो यहाँ पे रैली निकाली गई है और 2 किलोमीटर की दूरी पे इसको हमारे विद्यार्थियों ने अपने कंधे से ही नहीं बल्कि अपने दिल से उठाई। और मैसेज यही है कि हमारा जो विद्यार्थी है जो कि जम्मू कश्मीर में ज़ेरे तालीम है, वो भी चाहता है कि वो मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सेदार बने। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ये हिस्ट्री रहा है कि हमारे जो विद्यार्थी है उनमें उनकी जो देश की और समाज की और जो उनमें जो कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं बिल्ड करते हैं, इम्बाइब करते हैं। और आज की खास तिरंगा रैली जो गुलमर्ग के हसीन वादियों में हमने निकाली, हमने अपने जज्बे के साथ पूरे मुल्क में ये मैसेज देनी है कि हमारा नौजवान जो है, चाहे विद्यार्थी है, हमारा आम युवा है, वो अपने मुल्क के साथ है और अपने मुल्क की तिरंगा की शान में वो कहीं भी खड़े हो सकते हैं। हमारा इस तिरंगे का मेन मुद्दा और मकसद जो है, हम कश्मीर के युवा के अंदर देशभक्ति का पैगाम लेके पहुंचते हैं। हमारा हर जिले में प्रोग्राम होता है, नॉर्थ से साउथ से लेके ईस्ट वेस्ट सारे को लेके हमारे ये प्रोग्राम्स होते हैं। इसके बाद हमने हर जिले में प्रोग्राम रखा है, तिरंगा यात्रा इसको बोलते हैं। हमारा हर साल होता है 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम ये प्रोग्राम मनाते हैं। अब इस लिहाज से आज भी हमने ये प्रोग्राम यहाँ पर रखा है। यहाँ बर्फ भी पड़ गई है, यहाँ बहुत गर्मी, यहाँ हजारों की तादाद में लोग होते हैं, लेकिन बर्फ की वजह से लोग थोड़े कम आ पाए हैं। हमारा तिरंगे का मेन मकसद जो है कि हमारा देश का, हमारी रियासत का, यूटी कश्मीर का युवा जो है उसके अंदर
तिरंगे की मोहब्बत और अपने देश की मोहब्बत हो, ताकि वो इस देश के लिए अपने आप को तैयार करे, अपने फ्यूचर को तैयार करे, अपने मकसद को, मुस्तकबिल को तैयार करे, ताकि आने वाला कल जो है उसका फ्यूचर, उसका मुस्तकबिल जो है वो सही रहेगा। क्योंकि ये यूम जमहूरिया का दिन है, जो 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे जिसको कहते हैं। यूम जमहूरिया, हमारा देश का आइन 26 जनवरी 1950 को बना है। इसी के रिगार्डिंग हम ये तिरंगे का पैगाम लेके अपने नौजवानों में जाते हैं, ताकि हमारे युवा जो है, हमारा नौजवान जो है, हमारी पौध जो है, हमारा सबज सोना जो है, हमारा यूथ, उनके अंदर ये पैगाम चला जाए कि इस देश के तिरंगे की शान क्या है, ये तिरंगा लहराया क्यों जाता है, इसका सम्मान किस तरह करना है, तिरंगे की इज्जत क्या है, तिरंगा है क्या, 26 जनवरी है क्या, 15 अगस्त है क्या। हम अपने यूथ को ये पैगाम देते हैं कि हमारे देश की शान, हमारे देश का तिरंगा, हमारी 15 अगस्त, हमारा 26 जनवरी जो है, जो हमारे देश के अंदर बढ़ चढ़ के मनाए जाते हैं हमारे प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के हवाले से हम इस चीज को आगे लेके जाते हैं। ये तिरंगा हमारी एक शान है और हमारी पहचान है। हमारे युवा के लिए ये बहुत बड़ी अहम चीज है कि जो आज हमारे नौजवान, आने वाली नस्ल जो है, जो इस वक्त हमारे नौजवान है, उनको पता चलेगा कि हमारा ये तिरंगा था क्या, है क्या, रहेगा क्या, हमारे तिरंगे का मान सम्मान है क्या, हमें इसकी इज्जत करनी है, हमें अपने नौजवानों को पैगाम देना है। जी, हमारी यही मैसेज है। नॉर्थ में पहली बार हमारा श्रीनगर में होता था बड़े तिरंगे प्रोग्राम, तो नॉर्थ में पहली बार हुआ है, आज जिला बारामूला से हमने स्टार्ट किया है। तो हमारी यही मैसेज है युवा को कि आप आए, इस तिरंगे को कांधा दें, इस तिरंगे को संभालें, इस तिरंगे का मान सम्मान करें, अपना सही ट्रैक पकड़ें, अपना फ्यूचर बनाएं, अपना मुस्तकबिल बनाएं, अपने आप को संवारें, अपनी जिंदगी आगे लेके अपने देश में चलें। आपके लिए हर रास्ते, हर मौके जो है फराहम किए जाएंगे, ताकि आपके अंदर इस तिरंगे का मान सम्मान हो, इसके जज्बात आपके दिल के अंदर हो। यही पैगाम हम अपने नौजवान नस्ल को देना चाहते हैं, हम अपने शहरियों को देना चाहते हैं, ताकि इस तिरंगे का मान सम्मान हमेशा किया जाए। राष्ट्रपति के आगमन हेतु अयोध्या में तैयारियां तेज, रामनगरी में ऐतिहासिक क्षण की तैयारी, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। अयोध्या से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की रिपोर्ट। रामनगरी अयोध्या एक ऐतिहासिक क्षण की तैयारी में जुटी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जल्द ही रामलला के दर्शन करने अयोध्या आने वाली हैं, जिसे लेकर कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा अब सामने आ चुकी है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने राष्ट्रपति के दौरे से जुड़ी अहम जानकारी साझा की है। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर अयोध्या में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती होगी और पूरे क्षेत्र पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। वहीं राष्ट्रपति के स्वागत को लेकर रामनगरी में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। राम भक्त इस ऐतिहासिक पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जब देश की राष्ट्रपति रामलला के दर्शन कर अयोध्या की धरती पर नमन करेंगी। अयोध्या से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की ये खास रिपोर्ट। ये आशा की जा रही है कि वो अपने कार्यक्रम में कदाचित मार्च महीने में यहाँ की तिथि निश्चित कर सकेंगी। अभी औपचारिक सूचना तो नहीं मिली है, लेकिन अनौपचारिक रूप से यह पता लग गया है कि उन्होंने सिद्धांतः अपनी सहमति दे दी है। आपने यह भी जानकारी चाहिए कि जो धरोहर कुछ पुस्तकें मिली हैं, तो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जो दिल्ली में है, उन्होंने लगभग 400 वर्ष पुरानी वाल्मीकि रामायण पर कमेंट्री है, टिप्पणी है, और लिपि जो है वह तो पुरानी संस्कृत की पद्धति से है। उसमें उस पूरी पुस्तक को उन्होंने पहले राष्ट्रपति भवन में जो म्यूजियम है वहाँ पर लोन के रूप में व्यवस्था की थी, दे दी थी। लेकिन जब उन्हें यह पता लगा कि यहाँ भगवान के मंदिर में जो सबसे दूसरे तल पर गर्भगृह है, वहाँ पर रामायण रखने की सुविधा रखी जाएगी, तो उन लोगों ने हम लोग ट्रस्ट के आग्रह पर उसे अब
पूरी तरीके से गिफ्ट के जरिए ट्रस्ट को सौंप दिया है, जो श्री चंपत राय जी दिल्ली से लेकर आए हैं। इसी के साथ यह भी निर्णय लिया गया है कि पुराने धरोहर को और विशेष रूप से वाल्मीकि रामायण का जो भी रूपांतरण या आप कहें ट्रांसलेशन देश के या प्रदेश की जो भाषाएं हैं भिन्न भिन्न, उसमें जो सबसे पुरानी अधिकृत रामायण हो वह वहाँ पे रखी जानी है। राम यंत्र तो रखा ही जाना है, जो कि कांची के शंकराचार्य जी ने जो है श्री चंपत राय जी को दिया है। सीजन की पहली बर्फबारी में मनाली की सड़कों पर लगा कई किलोमीटर लंबा जाम, घंटों फंसे रहे पर्यटक, बड़ी मुसीबतें। मनाली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार निशांत की रिपोर्ट। सीजन की पहली बर्फबारी ने मनाली को सफेद चादर में ढक तो दिया, लेकिन यह खूबसूरती सैलानियों के लिए परेशानी भी बन गई। बर्फ देखने की चाह में मनाली में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे शहर की प्रमुख सड़कों पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। हालात ऐसे रहे कि पर्यटक घंटों तक गाड़ियों में फंसे नजर आए। भीड़ बढ़ने के चलते खाने पीने की चीजों को लेकर भी सैलानियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। होटल और ढाबों पर जबरदस्त दबाव देखा जा रहा है। वहीं लगातार गिरते तापमान और कड़ाके की ठंड ने पर्यटकों की मुश्किल और बढ़ा दी है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने एडवाइजरी जारी करते हुए सैलानियों से सतर्क रहने की अपील की है। ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। मनाली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता सचिन कुमार की ये खास रिपोर्ट। बर्फबारी इतनी हो गई, 24 घंटे से बर्फबारी हो रही है। प्रशासन ने भी नोटिफिकेशन दिया था, लेकिन हमारे को हो गए 24 से 20 घंटे हो गए हमारे को खड़े हुए जाम में, लगे हुए लाइन में। तो अभी तक प्रशासन ने कोई ना जेसीबी भेजी है सर। कल के फंसे हुए हम जाम में, कई पर्यटक इतने फंसे हुए हैं, कस्टमर इतने फंसे हुए हैं, गाड़ियों में सो रहे थे। तो यहाँ पे कोई प्रशासन का वो नहीं है कि ये जेसीबी भेज दें। कल से कोई कुछ नहीं है, बस जिमनी वाले चल रहे हैं सर। हमारी गाड़ियों में सवारी बैठी है सर, सब परेशान हो रहे हैं। बच्चे चाय पानी कुछ भी नहीं है सर, भूखे सब सो रहे हैं। बच्चे ठंड में मर रहे हैं। देखो सर, बर्फ भी अभी भी हल्की हल्की पड़ने लगी हुई है सर, पूरी रात की बर्फ पड़ रही है। कल मॉर्निंग से ना स्नोफॉल स्टार्ट हुआ, तो हम सुबह निकल गए थे 8 बजे से। तो अभी 9 बज रहे, 24 घंटा हो गया है। 200 मीटर भी गाड़ी नहीं चली, गाड़ी में पूरा रात निकाला। बच्चे भी है साथ में, पूरे परेशान हो रहे हैं। ना प्रशासन ना कुछ कर रहा है। यहाँ पे नहीं टॉयलेट की कोई सुविधा ऐसे है, काफी परेशानी हो रही है। फैमिली भी साथ में, खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है, पानी भी खत्म हो गया गाड़ी में ना। तो प्रशासन को कुछ थोड़ा ध्यान देना चाहिए ना, कि इतने सारे टूरिस्ट आ रहे हैं, तो यहाँ पूरा बीआरओ को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि रोड तुरंत रात को भी क्लियर करवाए ना। काफी सारे फैमिली के साथ लोग यहाँ फंसे पड़े हैं, और खाने पीने के लिए और जो जरूरी दिनचर्या के लिए वो कोई सुविधा नहीं मिल पा रही ना। काफी परेशान हो गए ना। हम कल 11 बजे से फंसे पड़े यहाँ पे, कोई नहीं देख रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। भूखे प्यासे हमारे को पानी तक नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और मनाली की प्रशासन पता नहीं कहाँ सोई है। हाँ, वो भी चलो 50 की है जितनी की भी है, पर मिले तो सही ना। देखो यहाँ कितनी लंबी लाइन लगी है। किसी की तो तबीयत खराब है, इसको तो बेचारे बीमार है कल से, ठीक है। यहाँ पे ना खाना मिल रहा है, ना पे कुछ, ना पे यहाँ कोई आ ही नहीं रहा, देख ही नहीं रहा, पड़ी नहीं है किसी को। बहुत खराब हालत है। वैसे मजा आ रहा है, फील नहीं आ रहा है मनाली स्विट्जरलैंड वाला वाइब है, बट डिफिकल्ट भी है। तो एक्सपीरियंस तो अच्छा लगा, बट बहुत एडवेंचरस था। मे बी होल लाइफ में याद रखूंगी। 24 आवर्स गाड़ी में मुझे रहना पड़ गया। लेते एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आध्यात्मिक दर्पण। 77वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर बरेली के हमारे जनमानस, माननीय जनता, सम्मानित जनता, पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए हमारे होटेलियर्स, टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल ट्रेड से जुड़े हुए लोगों को मैं गणतंत्र दिवस की अवसर पर हार्दिक शुभकामना और बधाई पर्यटन विभाग की तरफ से देता हूं, और आशा करता हूं कि विगत माहों से जो मार्गदर्शन आप सब लोगों से मिला है, वो आगे भी मार्गदर्शन मुझे मिलता रहेगा,
और पर्यटन विकास की गतिविधियाँ इसी प्रकार से बरेली में चलती रहें और आगंतुक पर्यटकों के आगमन में वृद्धि हो, जिससे कि जनपद में रोजगार सृजन और पूंजी निवेश की भी संभावनाएं अत्यधिक बढ़ती रहे। धन्यवाद। गणतंत्र दिवस के लिए भी आप लोग को अग्रिम शुभकामनाएं। समस्त बरेली वासियों, प्रदेश वासियों एवं देशवासियों को बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन, आध्यात्मिक दर्पण डिजिटल न्यूज चैनल एवं संवाद दिल से परिवार की ओर से गणतंत्र दिवस की ढेरों ढेरों बधाइयां एवं हार्दिक शुभकामनाएं। आइए राष्ट्र निर्माण में एकजुट होकर अपना सहयोग प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत। बॉम्बे हौजरी एवं सेठी एंड सन्स परिवार की ओर से आप सभी बरेली वासियों, प्रदेश वासियों एवं देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेरों ढेरों हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। समस्त बरेली वासियों, प्रदेश वासियों एवं देशवासियों को गणतंत्र दिवस की अनेकों बधाइयां एवं ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। निवेदक डॉक्टर विनोद राठौर, गंभीर रोग विशेषज्ञ, ग्लोबल हॉस्पिटल, हरुनगला रोड, बरेली। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की अनेकों अनेक बधाइयां एवं ढेरों ढेरों मंगलमय शुभकामनाएं। निवेदक डॉक्टर विनोद पागरानी, खुशलोक हॉस्पिटल, बरेली। मेरे बरेली बार एसोसिएशन के कनिष्ठ और वरिष्ठ अधिवक्ता साथियों, बरेली वासियों, प्रदेश वासियों और साथ ही देशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। मैं अपेक्षा करूँगा आने वाला गणतंत्र दिवस के बाद का समय आपके और हमारे सभी के परिवारों में खुशहाली लेके आए। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बरेली वासियों, प्रदेश वासियों एवं देशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। स्वादिष्ट भोजन का सर्वोत्तम स्थान क्वालिटी रेस्टोरेंट, डीडीपुरम, बरेली। समस्त बरेली वासियों, प्रदेश वासियों एवं देशवासियों को गणतंत्र दिवस की अनेकों अनेक हार्दिक शुभकामनाएं। किसी भी प्रकार की आंखों की परेशानी हेतु सर्वोत्तम इलाज हेतु पधारें पारिजात आई केयर हॉस्पिटल, डॉक्टर ब्रह्मरेश शर्मा, नियर सूधनम काटा, बरेली। समस्त बरेली वासियों एवं देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। निवेदक रामा श्यामा पेपर्स लिमिटेड, बरेली। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। 62 वर्षों से आपके भरोसे और फैशन का प्रतीक सेठी सन्स, बॉम्बे होजियरी फैमिली की विश्वसनीय इकाई। यहाँ मिलेगा स्टाइलिश जेंट्स कलेक्शन, आकर्षक लेडीज फैशन और प्यारे प्यारे किड्स वियर, सब कुछ एक ही जगह पर। सेठी सन्स, परंपरा, विश्वास और फैशन का संगम। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भोजीपुरा में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य की नई शुरुआत, गट्टूमल आयुर्वेदा का हुआ भव्य उद्घाटन। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता आशीष जौहरी की रिपोर्ट। बरेली के भोजीपुरा क्षेत्र में गट्टूमल आयुर्वेदा के नए फ्रेंचाइजी आउटलेट का आज भव्य शुभारंभ किया गया। आयुर्वेद के क्षेत्र में यह बरेली के लिए एक नई और महत्वपूर्ण सौगात मानी जा रही है। आउटलेट का विधिवत उद्घाटन माननीय श्रुति गंगवार, चेयरमैन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। उद्घाटन समारोह में स्थानीय गणमान्य नागरिकों, व्यापारियों और आयुर्वेद प्रेमियों की बड़ी उपस्थिति देखने को मिली। गट्टूमल आयुर्वेदा के इस नए केंद्र के माध्यम से लोगों को प्राकृतिक और आयुर्वेदिक उपचार की सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी। आउटलेट संचालक ने बताया कि यह आउटलेट स्वास्थ्य के क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने और आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर गट्टूमल आयुर्वेदा के मैनेजिंग डायरेक्टर रवि गट्टूमल अग्रवाल, उपजा प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर पवन सक्सेना एवं अभिभावक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अंकुर सक्सेना उपस्थित रहे। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता आशीष जौहरी की एक खास रिपोर्ट। ये हमारे बरेली के लिए तो बहुत गौरव की बात है। गट्टूमल जी की जो दुकान है वो उससे बरेली की एक पहचान है। और सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं रवि भैया को। और यहाँ पर जो दुकान हम लोग यहाँ पर भोजीपुरा में खुल रही है, और मुझे लगता है कि जो आयुर्वेदा है उस पर पूरी दुनिया और खासकर कोविड के बाद सबका रुझान आयुर्वेद की तरफ हुआ है अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो सबसे मैं यही कहना चाहूँगी,
कि अपने जो डे टू डे जो लाइफ है उसमें आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का यूज़ करें। और गट्टूमल उसमें एक बहुत अच्छा नाम है। जैसा कि आपने कहा, हमारे बरेली में नहीं, यूपी में, झारखंड में, बिहार में, पूरे भारतवर्ष में एक ये पहचान बन के उभरे और इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। एक समय था जब सिर्फ वृद्धा मुस्रा के लोग या एजेड लोग ही आयुर्वेद की तरफ जाते थे, लेकिन आज युवा वर्ग भी बड़ी रुझान के साथ आगे बढ़ा। कहना गलत नहीं होगा, आज के जो हमारे आउटलेट जिन्होंने खोला है, पंकज शर्मा जी वो खुद भी एक युवा है। हाँ। तो ऐसे में युवाओं का जो रुझान आयुर्वेद की तरफ बढ़ा है, इसको किस प्रकार से? युवा, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे आपने बताया कि पंकज भैया यहाँ पर ये युवा हैं और दुकान खोल रहे हैं, और युवा क्योंकि बहुत जागरूक हो गए अपनी फिटनेस को लेकर। और हमने ये जो चेंज है ये सभी जगह और भारत में भी देखा है। जब फिटनेस को लेकर वो जागरूक हुआ है तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर जैसे हम कहते हैं कि बीमार पड़ने से पहले आप बीमार नहीं हो, आपके अंदर की वो क्षमता डेवलप हो, इम्यूनिटी डेवलप हो। और मैं खुद एक ऐसे परिवार से आती हूँ कि जहाँ हमारे ग्रैंडफादर के ज़माने से आयुर्वेदिक मेडिसिन और आयुर्वेदिक दुकान है, तो हम जानते हैं कि आयुर्वेद का प्रभाव कितना ज़्यादा है। और मेरी सभी युवाओं से, सभी लोगों से यही आह्वान है कि आयुर्वेद को अपने जीवन में अपनाएं, एक अच्छी जीवन शैली जिएं, योग को ले जाएं, क्योंकि ये हमारे भारतवर्ष की एक पहचान है और इसको हमें युवा वर्ग इसको आगे लेकर जा रहा है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। यहाँ के क्षेत्र में आयुर्वेदिक की बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी। हमने इसको सर्वे किया और देखा कि क्या नाम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं इस बात को लेके कि उन्हें शहर के बाहर जाना पड़ता है और आयुर्वेदिक की यहाँ पे कोई भी सही तरीके से चिकित्सा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तो हमारे लिए हमने सोचा कि क्या नाम जो है इसका जो आयुर्वेदिक का एक आउटलेट खोला जाए और लोगों को सेवा दी जाए, जिससे कि हम इस तरीके से जो है रवि अग्रवाल जी के माध्यम से इसमें जो है कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं और इनका हमारा पूरा सहयोग है और जो है इनका तहे दिल से धन्यवाद भी करते हैं। क्या सिर्फ यहाँ पर आयुर्वेदिक दवाएं ही उपलब्ध रहेंगी या इसके अलावा कोई डॉक्टर को भी यहाँ पे बैठाने का नहीं, प्रावधान? डॉक्टर यहाँ पे बैठेंगे और वो भी निःशुल्क उन्हें परामर्श दिया जाएगा, जो भी उनकी सारी सुविधाएं दी जाएंगी। हमारी तरफ से किसी भी मतलब वो होता है कि कस्टमर को और किसी भी पेशेंट को कोई भी परेशानी नहीं आएगी, पूरी तरीके से निःशुल्क सुविधा दी जाएगी, जो बढ़िया से बढ़िया हो सकेगा हम उसे प्राप्त। तो ये थे हमारे साथ पंकज जी, जो आयुर्वेदिक संस्थान यहाँ पर खुलने जा रहा है। उनका कहना यह भी है कि आने वाले समय में बहुत जल्द यहाँ पर एक डॉक्टर की भी सुविधा उपलब्ध रहेगी और तमाम भोजीपुरा निवासियों के साथ साथ जो भी लोग यहाँ पर आएंगे उनके लिए पूर्णतः निःशुल्क चिकित्सा का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। देखिए, हम जहाँ खड़े हैं ये समय भोजपुरा है और हमारे साथ भाई रवि जी हैं और गट्टूमल फार्मेसी बरेली की शुरुआत है, लेकिन पूरे देश में, पूरी दुनिया में हमारा बरेली के नाम से जाना जाता है। 200 साल से ज़्यादा पुरानी आयुर्वेद की परंपरा है, जिसको आप और आपका परिवार बहुत ही खूबसूरती के साथ और बहुत ही सेवा भाव के साथ चला रहा है। देखिए, आयुर्वेद भारत की प्राचीन परंपरा है, संत परंपरा है, ऋषि परंपरा है और पूरी दुनिया को आयुर्वेद ने रास्ता दिखाया है और उस रास्ते को दिखाने में रवि भैया और इनके परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। तो आज यहाँ पर एक इनका आउटलेट शुरू हुआ है और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ लें। आयुर्वेद का तो नाम रोशन हुआ ही है, उसके साथ साथ अगर कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा कि गट्टूमल आयुर्वेद में एक बार शहर का भी नाम रोशन है। अभी हाल ही में झारखंड में भी इसकी शाखाएं वहाँ तक पहुँच चुकी हैं, तो आज ये नाम जो है पूरी दुनिया में छाया हुआ है। तो अब जो पूरे आउटलेट्स की जो चेन शुरुआत हो रही है, इसको किस प्रकार से? नहीं, ये बहुत अच्छा है। देखिए, एक तो ये सिर्फ व्यापार है, ये सेवा है, क्योंकि जो तकलीफ में होता है, जो परेशानी में होता है, और आप जैसे कि देख रहे हैं, अब जैसे जैसे रिसर्च बढ़ रही है और जैसे जैसे लोगों की जागरूकता बढ़ रही है, लोगों को अपने प्राचीन संस्कृति की ओर लौट रहे हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल तपस्या करके, बहुत सारा शोध कार्य करके आयुर्वेद को स्थापित किया। और ये बात ठीक है कि एलोपैथी भी एक पैथी है, होम्योपैथी भी एक पैथी है, लेकिन हम भारतीय लोग बहुत सारी चीज़ों में आयुर्वेद पर विश्वास करते हैं और वो विश्वास इसलिए होता है क्योंकि परिणाम मिलता है। तो पूरी दुनिया आज आयुर्वेद की तरफ बहुत उम्मीद की निगाह से देख रही है और ऐसे में हम सबका फर्ज बनता है, हम सबका ये एक कर्तव्य है कि रवि भैया और गट्टूमल फार्मेसी और इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। आप सोचिए, आप भारत में कहीं भी चले जाइए और कहिए बरेली से आए हैं तो लोग कहेंगे वही बरेली जहाँ पे गट्टूमल जी का के आयुर्वेद के प्रोडक्ट मिलते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और मैं इनको बहुत सारी बधाई देना चाहूँगा। जहाँ एक और भारत सरकार स्टार्टअप पे पूरा फोकस किए हुए, वहीं दूसरी ओर बरेली का ये नाम गट्टूमल आयुर्वेद, इस तरह के आउटलेट खोल के कहीं ना कहीं रोजगार भी प्रोडक्ट बरकरार रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल रहा है। आपका फ्रेंचाइज मॉडल भी है
और जहाँ से भी लोग खोलना चाहते हैं, बाकी उसकी डिटेलिंग तो भैया बता पाएंगे। लेकिन ये रोजगार का एक बड़ा साधन है और रोजगार व्यापार के साथ साथ ये राष्ट्र की सेवा है। आज एक जाना पहचाना नाम है तो तमाम ऊंचाइयों को छू रहा है आयुर्वेद के क्षेत्र में। ऐसे में आज एक नए संस्थान का यहाँ पर खुला। देखिए, गट्टूमल जिस प्रकार से पूरे देश भर में एक ज़माने से, जैसे कहें दशकों से आयुर्वेद चिकित्सा का प्रसार कर रहा है, और जिस प्रकार से उसकी आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि आयुर्वेदा को ज़्यादा अपनाएं, देश का अपना उपचार है ये। इस श्रृंखला में जिस प्रकार से गट्टूमल आयुर्वेदा काम कर रहा है और लगातार अपने स्टोर्स को बढ़ा रहा है, मैं सोचता हूँ कि आयुर्वेद जिस दिन सबके घरों तक पहुँच जाएगा और जब तक लोग इसको जब समझ जाएंगे कि इसका उपचार किस प्रकार से है, चिकित्सा किस पद्धति की है, मुझे नहीं लगता कि अंग्रेजी दवाओं पर लोगों की डिपेंडेंसी या उस पर भरोसा उतना रह जाएगा। क्योंकि जड़ों से यदि किसी चीज़ का इलाज करना है तो आयुर्वेद ही सबसे अच्छा उपचार है, और गट्टूमल आयुर्वेदा लगातार इस पर काम कर रहा है। मैं बधाई देता हूँ, नया स्टोर आज भोजीपुरा के पास खुल रहा है, मैं अभी यहीं उपस्थित हूँ, और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि ऐसे स्टोर लगातार खुलेंगे जिससे जगह जगह तक आयुर्वेद चिकित्सा पहुँच सके। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज आयुर्वेद तमाम अपने स्थान बनाए हुए, और ऐसे में रवि अग्रवाल जी के द्वारा सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि झारखंड की अगर मैं बात करूँ, बिहार झारखंड में भी आयुर्वेद वहाँ तक पहुँच गया। झारखंड में आप भी वहाँ रहे और आपने देखा किस प्रकार से वहाँ लोगों का रुझान आयुर्वेद की तरफ बढ़ा। इस पर आप देखिए, जिस वक्त हम लोग झारखंड के उस पर मैं गया था रवि गट्टूमल जी के से, तो रवि गट्टूमल जी का एक मिशन है और एक विजन है। तो मिशन ये है कि हर घर तक उपचार ये पहुँचे, और विजन ये है कि गट्टूमल आयुर्वेदा के माध्यम से उपचार पहुँचे। तो जिस प्रकार से जो दवाइयाँ, जो औषधियाँ गट्टूमल दे रहे हैं झारखंड में, उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत महसूस हुई मुझको, क्योंकि जब लोगों ने कुछ चीज़ों को कुछ समय से इस्तेमाल कर रहे थे, जब वहाँ पर लगा उनको कि उनका भरोसा बढ़ा, तो वहाँ से डिमांड बढ़ी तो वहाँ पर उसको पूरी तरह से विकसित करने के लिए वहाँ पर गए हम सब लोग, और वहाँ जाके रवि जी के साथ में रहा और मैंने देखा कि जिस प्रकार से लोगों का रुझान आज की तारीख में आयुर्वेदा पर बढ़ रहा है, उस प्रकार से मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में एक अच्छी तरह से जो उपचार हमारे देश में रहा करेगा, चिकित्सा पद्धति जो होगी वो आयुर्वेद की तरफ शिफ्ट करेगी। तो गट्टूमल जी को, रवि जी दोनों को बधाइयाँ, जो जो उपचार को इस तरह से, चिकित्सा को इस तरह से बढ़ा रहे हैं आगे, और गट्टूमल जी के विजन से ये चीज़ें आगे बढ़ी, और 7वीं पीढ़ी है रवि गट्टूमल जी जो इस पर काम कर रहे हैं और पूरे देश भर में इसका प्रसार कर रहे हैं। तो बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले ज़्यादातर देखा जाता था कि आयुर्वेद की तरफ जो रुझान है ज़्यादातर एक उम्र दराज के लोगों का होता है, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे युवा पीढ़ी का रुझान भी है। और बात करें हमारे आज का आउटलेट के मालिक की, पंकज शर्मा जी, वो भी युवा है, यंग है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि युवा का रुझान जिस तरह से बढ़ा है आयुर्वेद की तरफ, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जिस प्रकार से हमारा सोशल मीडिया बढ़ रहा है और जिस प्रकार से जो भी जानकारियाँ हैं वो लोगों को दवाइयों की पता लग रही है, तो उनको उसके साइड इफेक्ट्स पता लग रहे हैं। अब युवा क्योंकि रील्स बहुत देखते हैं, सोशली कनेक्टेड बहुत ज़्यादा रहते हैं, फेसबुक और दुनिया भर की यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारी क्लिपिंग्स, वीडियोज ऐसे आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और आयुर्वेद जो इलाज कर रहा है वो जड़ से कर रहा है। तो जब एक समय लगा, एक मुझे लगता है 7-8 साल से जो बच्चे लोग देख रहे हैं, हमारे युवा देख रहे हैं, जो आज युवा हैं, पहले बच्चे थे, तो जब वो समझ रहे हैं चीज़ों को, तो उनको महसूस हो रहा है कि यही एक सही तरीका है जिस तरह से हम कोई इलाज को कर सकते हैं, क्योंकि अन्यथा कोई और दूसरा इलाज अब करते हैं। जैसे डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ की जो दवा चल रही है आज की तारीख में, उस दवा को जीवन भर खाना पड़ता है, उससे डायबिटीज़ सही नहीं होती, केवल कंट्रोल होती है। और यदि इनका सदाबहार आता है गट्टूमल का, जो उसको जड़ से सही करने के भी मतलब प्रमाण तो नहीं करता, लेकिन क्योंकि ये चीज़ें प्रमाणित हो जाती तो उसमें बहुत सवाल उठते हैं। लेकिन जितने लोगों ने सदाबहार खाना शुरू किया, उन्होंने कहा कि उनकी जो शुगर है वो सही हो गई, डायबिटीज़ उनकी ठीक हो गई। अब आप ये देखिए, जो लोग अंग्रेजी दवा खा रहे हैं शुगर की, एक समय के बाद उनको किडनी की प्रॉब्लम हो रही है, उनको पेट के रोग बढ़ रहे हैं, वो उसी दवा का इफेक्ट है जिस दवा को लगातार खाते आ रहे हैं। तो जैसे जैसे आप देखिए शुगर नॉर्मल होती जा रही है लोगों की, सदाबहार खा के विश्वास बढ़ रहा है, लोगों का ट्रस्ट बढ़ रहा है इन चीज़ों पे, और उसी प्रकार से युवाओं के अंदर भी इसका जो मतलब इसकी जागरूकता जाग रही है कि हमें आयुर्वेद पे शिफ्ट होना चाहिए, ना कि एलोपैथिक। गट्टूमल आयुर्वेदा एक ऐसा नाम है जो आज किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। उत्तर प्रदेश की बात करूं या फिर करूं बिहार झारखंड की, अपने चरम पर अपना स्थान बनाए हुए हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में आज दुनिया में अपना जो नाम रोशन करने में अग्रणी है। मेरे साथ मौजूद हैं गट्टूमल आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर रवि अग्रवाल जी। सीधे उनसे जानते हैं कि आज क्या ओकेजन है और क्या कर रहे हैं। नमस्कार रवि, चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा, आज भोजीपुरा में हम यहाँ पर आए हुए हैं, क्या आयोजन रखा है? और अगर बात करूँ मैं गट्टूमल आयुर्वेद की, तो झारखंड के अलावा और कहाँ कहाँ?
देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आयुर्वेद आज की तारीख में एक बहुत बढ़ता हुआ मार्केट है और जो लोगों का रुझान है, खासकर जो युवा पीढ़ी है, उसका जो रुझान आयुर्वेद के प्रति बढ़ रहा है। और कोरोना काल में भी हमने देखा कि आयुर्वेद ही एक ऐसी पैथी थी जिस पर सबसे ज़्यादा विश्वास किया गया। तो आयुर्वेद के इस रुझान को देखते हुए और लोगों की ज़रूरत और आवश्यकताओं को देखते हुए और लोगों तक एक अच्छी मेडिसिन पहुँचें, जैसे कि हम सब जानते हैं कि गट्टुमल परिवार जो है पिछले 200 सालों से आयुर्वेद के प्रति ही काम कर रहा है और उसके उन्नयन और उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्ध है। उसके लिए हमने इस तरीके के आउटलेट्स अपने खोलना शुरू करे हैं। ये झारखंड में हमारे अब तक 12 आउटलेट्स खुल चुके हैं और इधर यूपी में और बरेली में भी हमारा ये दूसरा आउटलेट है। बरेली में भी लोग बहुत बहुत दूर से हमारे प्रतिष्ठान आलमगीरगंज में आते हैं और दवाइयाँ लेते हैं और हमारी दुकान लगभग 200 साल पुरानी है। हमारा जो आयुर्वेद का व्यापार है तो उसमें हम और कंपनियों की दवाई बेचते हैं और गट्टुमल आयुर्वेद अपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है। आज लगभग कंपनी के 350 से ज़्यादा प्रोडक्ट मार्केट में उपलब्ध हैं। इस श्रृंखला में हम लोग ये आउटलेट्स खोल रहे हैं जिससे कि लोगों तक एक तो देखिए इससे रोज़गार का सृजन होता है और दूसरे एक ये सेवा है जो हम चिकित्सा के माध्यम से लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं जगह जगह पे, जहाँ पे स्वास्थ्य की सेवाएं जो हैं बहुत अच्छी नहीं है या बहुत अच्छी होने के साथ साथ आयुर्वेद के प्रति लोग एक अच्छी चिकित्सा केंद्र को ढूंढते हैं, क्योंकि जैसा कि जानते हैं कि आयुर्वेद के बारे में भ्रंश ज़्यादा फैलाया जाता है। तो आयुर्वेद के मार्फत लोगों को सही चिकित्सा पद्धति मिले और उन्हें सही दवाइयाँ मिले, इस उद्देश्य से हम लोग इस श्रृंखला का शुरुआत कर रहे हैं। क्या खास आकर्षण इस बार का है जो चेन पहले भी रही लेकिन इस बार जो चेन चली नए तरीके नए तौर से नए फ्लेवर का दिखाई दे रहा है, क्या वो खास आकर्षण है कि जहाँ आउटलेट आप खोल रहे हैं क्या पहले की तरह इस बार भी डॉक्टर को वहाँ पे जी, ये हमारी योजना में है कि जितने भी हमारे चिकित्सा केंद्र खुल रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर्स की सेवाएं हम लोग मुहैया कराएंगे और डॉक्टर यहाँ पे एक प्रतिबद्ध समय पे बैठेगा और निःशुल्क चिकित्साएं सेवाएं यहाँ पे उपलब्ध होंगी डॉक्टर के द्वारा। तो जैसा कि आपने अभी जाना गट्टुमल आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर रवि अग्रवाल जी से कि आज के तारीख में आयुर्वेद किस प्रकार से लोगों को अपनी रुझान अपने जड़ों तक पहुंच रहा है और इसमें कोई दोहराई नहीं है। जहां एलोपैथिक दवाएं कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट भी लेकर आती है, लेकिन आयुर्वेद आज भी पुराने लोगों की तरह अपना एक विश्वास कायम रखने में कायम हुआ है। कैमरामैन महेंद्र गुप्ता के साथ आशीष जौहरी, आध्यात्मिक दर्पण के लिए। बरेली में आयोजित हिंदू सम्मेलन में निकला संस्कृति सनातन और एकता का संदेश, गूंजा सनातन स्वर। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता प्रदीप सक्सेना की रिपोर्ट। बरेली के इंदिरा पार्क में आयोजित हिंदू सम्मेलन भव्य रूप से संपन्न हो गया। धार्मिक सेवा समिति के तत्वाधान में हुए इस सम्मेलन में संस्कृति सनातन और एकता का संदेश पूरे प्रभाव के साथ दिया गया। कार्यक्रम के दौरान सनातन परंपराओं, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक मूल्यों पर वक्ताओं ने अपने विचार रखे। सम्मेलन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और नागरिक शामिल हुए, जिससे आयोजन स्थल पूरी तरह उत्साह और ऊर्जा से सराबोर नजर आया। पूरे कार्यक्रम के दौरान अनुशासन और व्यवस्था बनी रही। वहीं आयोजकों ने सफल आयोजन के लिए सहयोग देने वालों सभी लोगों का आभार व्यक्त किया और कहा कि ऐसे आयोजन समाज को जोड़ने और सांस्कृतिक चेतना को मजबूत करने का कार्य करते हैं। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता प्रदीप सक्सेना की ये खास रिपोर्ट। हो क्या पीर जुमा क्या हफ्ता सोम मंगल की बात हो, यहाँ राम राज आ जाएगा घर हम सब साथ हो, यहाँ राम राज आ जाएगा घर हम सब साथ हो।
और एक नहीं, यहाँ हजारों हैं जो हमारे मित्र थे। पायलट बाबा हमारे अखाड़े में ही महामंडलेश्वर, 1 महीने जमीन में गाड़ दीजिए, ना सांस लेने की जरूरत है, ना पानी पीने की जरूरत है। अच्छे मित्र हमारे थे, अभी शरीर छोड़ा उन्होंने। तो बहुत ऐसे संत मिलेंगे यहाँ पे जिनकी परंपरा एक शरीर छोड़ के दूसरे में प्रवेश कर जाए, बोल भी दें तो आशीर्वाद लग जाए और बीमारी ठीक हो जाए। तो क्या ये भगवान होने का प्रमाण है? हमारे तो लाखों संत है ऐसे। भगवान हमारे यहाँ तो अनंत है, भगवान अदृश्य है, भगवान सर्वव्यापी है। ये भगवान ने ऐसे लाखों भगवान हमारे यहाँ रोज पैदा होते हैं। बोली सचमुच? तब तो नहीं बनूंगी मैं क्रिश्चियन। वो फिर से रह गई। इसलिए समय न लेते हुए जो भी सब लोगों को बोलना है, तो इतना जरूर ख्याल रखें कि अपने बच्चों को, बड़े लोग कहते हैं कि महापुरुष बनने के लिए क्या करना पड़ता है, कहाँ ज्ञान लें, कौन सी पुस्तक पढ़ें। आप बताएं कोई अच्छी पुस्तक। हमने कहा कोई पुस्तक मत पढ़िए, आप जो अपने बच्चों को सिखाते हैं वो खुद करने लगिए। आप जो आशा रखते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे हो जाए ना, तो आप वो खुद करिए, क्योंकि यहाँ पे सब ज्ञानी लोग बैठे हैं, दूसरों को खूब उपदेश देते हैं, लेकिन अपने पे लागू नहीं करते। अपने वही लागू करने लगिए जो दूसरों को मना करते। शराब मत पीना खराब है, सिगरेट मत पीना खराब है, किसी की निंदा करना खराब है, आलस्य खराब है, जल्दी उठिए, एक्सरसाइज करिए, राष्ट्र के लिए कुछ करिए। आप कितना करते हैं वो शिक्षण अपने को दे लीजिए, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और हिंदी का प्रचार करने वाले अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन हमने कई देखे। मॉरिशस में भी हम रहे, उसमें सुषमा स्वराज जी थी, सभी मिनिस्टर थे, लगभग 5 गवर्नर थे। सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इस सभी बरेली वासियों को लिए हिंदू सम्मेलन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर संघ द्वारा पूरे हिंदुस्तान में इस तरीके के हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। बरेली में भी लगभग 40 स्थानों पर इस तरीके के हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। उसी के निमित्त आज मॉडल टाउन शिवाजी नगर में ये कार्यक्रम हिंदू सम्मेलन का आयोजित हुआ है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 जूना अखाड़े से हरिद्वार से आए हुए हैं, वो हैं। और मुख्य वक्ता हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह प्राण प्रचारक विनोद जी भाई साहब हैं, जिसकी अध्यक्षता हमारे रवि छाबड़ा जी कर रहे हैं। और एक वक्ता में दीप्ति भारद्वाज जी हैं। हम सभी अपने हिंदू वासियों को एक मैसेज ये देना चाहते हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ये हिंदू जब आपस में भाईचारे में रहेंगे, ना किसी जाति में बंटना है कि हम बनिए हैं, हम कायस्थ हैं, हम सिंधी हैं, हम पंजाबी हैं, हम किसी और जात के हैं, दलित हैं, ओबीसी हैं, ऐसा नहीं है। हम सब हिंदू हैं। मकसद हिंदू सम्मेलन का सिर्फ यही है कि हम सब हिंदू हैं। हम कोई जात या बिरादरी का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, हम सब हिंदू बनकर हैं। इसी के निमित्त ये आयोजन आज मॉडल टाउन में किया जा रहा है। बच्चों के सपनों को पंख देगा हाईटेक विज्ञान पार्क। बरेली मुरादाबाद को मिली बड़ी सौगात। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। बरेली मुरादाबाद के बच्चों के लिए विज्ञान की दुनिया में नई शुरुआत होने जा रही है। स्थानीय प्रशासन और शिक्षा विभाग ने घोषणा की है कि इस क्षेत्र में जल्द ही एक हाईटेक विज्ञान पार्क का निर्माण किया जाएगा। यह विज्ञान पार्क बच्चों और युवाओं को न सिर्फ प्रयोगों और तकनीकी ज्ञान से जोड़ने का काम करेगा, बल्कि उन्हें विज्ञान के रोमांचक अनुभव भी उपलब्ध कराएगा। पार्क में अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं, इंटरेक्टिव डिस्प्ले और शिक्षा सहायक तकनीकी उपकरण शामिल होंगे, जिससे छात्रों की सीखने की प्रक्रिया और भी मजेदार और प्रभावशाली बनेगी। अधिकारियों के अनुसार यह परियोजना बच्चों के वैज्ञानिक कौशल और नवाचार की क्षमता को बढ़ावा देने के साथ ही बरेली मुरादाबाद के शिक्षा और टेक्नोलॉजी क्षेत्र को भी नई दिशा प्रदान करेगी। वहीं स्थानीय लोगों और अभिभावकों में इस योजना को लेकर उत्साह और उम्मीद देखने को मिल रही है। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की ये खास रिपोर्ट।
जुड़े रहे आध्यात्मिक दर्पण के साथ, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक खबरों का सर्वोत्तम मंच। आध्यात्मिक बुलेटिन के प्रायोजक थे राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उज्जवल भविष्य की गारंटी, ग्लोबल हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की नई पहचान, गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, आपकी आंखों का सच्चा साथी, बॉम्बे हॉजरी, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक।